बाबा बिलखनाथ में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो पवन सरोवर से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई से पवन सरोवर से है, बड़े बड़े महारथियों की। देखिए, नाली खड़ंजा ही बन जाना हमारा आपका विकास नहीं। हमारा आपका विकास नाली खड़ंजा ही बन जाना विकास नहीं। सबसे बड़ा हमने बताया ना, प्रतापगढ़ राजधानी है शोषण की, हम लोग उस पर काम किए हैं। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, क्या कहानी थी, विस्तार से बताइएगा। कहानी ये स्टार्टिंग से ही गोली मरवा दी जाएगी, तमाम सारी चीजें। आप जनरल सीट पे लड़ रहे हो पासी होके, ऐसे चीज जो है वार्ड का जाली प्रमाण पत्र उन लोगों ने घोषित भी करा लिया था। पवन सरोवर जी, आपके बारे में क्षेत्र में ये बातें कही जाती हैं कि आप जब चुनाव प्रचार में होते हैं तो सिर्फ आप स्वजातीय लोगों के यहाँ ही प्रचार करते हैं। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के युवाओं को आज भी देखा जाता है कहीं ना कहीं वो शिक्षा से दूर है। तो अपने क्षेत्र में उन युवाओं के लिए ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि वो शिक्षा से जुड़ सकें? क्योंकि अगर वो शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तो अपने अधिकारों से वो नहीं समझ पाएंगे, उससे वो वंचित रह जाएंगे। हमारी पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ा रही। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ समाजवादी पार्टी का। नमस्ते, स्वागत है आपका गांव की सरकार में। मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ बाबा बिलखनाथ धाम प्रथम से जिला पंचायत सदस्य रहे पवन सरोवर जी उपस्थित हैं। उनसे चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और बाबा बिलखनाथ धाम प्रथम के विकास कार्यों पर भी बात करेंगे। आपको बता दें कि साल 2021 में बाबा बिलखनाथ धाम प्रथम सामान्य सीट थी और ऐसी सामान्य सीट पर कड़ी टक्कर से चुनाव लड़ते हुए पवन सरोवर जी चुनाव जीत कर आए थे। तो पवन सरोवर जी, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। धन्यवाद। पवन सरोवर जी, 5 साल का कार्यकाल आपका पूर्ण हुआ जी। साल 2021 में बाबा बिलखनाथ धाम सामान्य सीट थी और सामान्य सीट से आप चुनाव जीत कर आए। तो कितना कठिन था सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना और चुनाव जीत कर आना? सामान्य सीट पर चुनाव जीतना, देखिए, भारत खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, 2 राज्य ऐसे हैं जो जाति पे निर्भर है। जातिवाद, जाति व्यवस्था आज भी हावी है और जकड़ा हुआ है। अभी हम लोग, सरकारें भी कई उस पे काम कर रही हैं, सामाजिक लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी पूर्ण तरीके से यह देश और उत्तर प्रदेश अभी जाति व्यवस्था से निकल नहीं पाया है। बिल्कुल। हम जिला पंचायत 2021 में लड़ने से पहले लगभग 5 साल सामाजिक कार्यों में समाज के लिए काम करते रहे। हम लोग उत्पीड़न, शोषण और अन्याय अत्याचार के ही खिलाफ काम करते हैं। खास करके हम लोग उस पे जो है मुहिम चलाए हैं और काम, और शिक्षा पे भी काम करते हैं। किसी बच्ची को अगर पढ़ने की या बच्चे को पढ़ने की दिक्कत हो रही है तो हम लोग उस पे भी काम करते हैं। और स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे हमारा लोगों का यही 3-4 मेन फोकस रहता है। हम जब 2021 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जब हम पोस्टर लगाए तो वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जो है वो सामान्य हो गई थी, तो लोग लड़ने के लिए दावेदारी अपनी कर रहे थे। कोई कह रहा था हमें निर्विरोध होने दीजिए, कोई कह रहा था लड़िए मत। तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। आपके ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि आप मत लड़िए? हाँ, चुनाव में यह भी दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि मेरे लोग घर पर आके दबाव बना के गए थे। लेकिन हमने भी यह ठाना था कि ये जिला जो है प्रतापगढ़ का, बुरा मत मानिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर जो पीड़ा बीती है मैं उसको आपके माध्यम से बयां कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कही जाती है प्रतापगढ़, समझिए, जाति के माने में। सबसे ज्यादा भी आप उठाएंगे देखेंगे तो अत्याचार यहाँ दलितों और पिछड़ों के ऊपर हुआ है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाकर देखेंगे, हमने दर्जनों नहीं 2 दर्जन हत्याएं
का खुलासा करवाया हूँ और अपराधियों को जेल भेजने का काम। ऐसा नहीं कि किसी जाति विशेष और धर्म, उसमें चाहे जो भी जाति के व्यक्ति हैं। देखिए, सामंतवाद एक कोई जाति विशेष नहीं होती है। सामंतवाद जो है, चाहे जब जिस वक्त व्यक्ति में समाहित हो जाए, सामंतवाद उसे कहते हैं। जब आप सामंतवाद की बात करते हैं, सामंतवाद को थोड़ा सा और इलॉबरेट करिए, थोड़ा सा और समझाइए हमारे दर्शकों को, आपकी भाषा में सामंतवाद क्या है? हमारी भाषा में सामंतवाद जैसे मानव को अगर शोषण कोई व्यक्ति कर रहा है बिना वजह, ऐसे काम करने नहीं जा रहा है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं जाएगा। ये संवैधानिक भारत है, यहाँ लोकतंत्र चलता है। राजतंत्र सदियों हो गया जो खत्म हुए, तो लोग बड़े दबंगई से जाके उसको मारते हैं, पीटते हैं। ऐसी दर्जनों केस हमारे पास है। ये तो फिर जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ एक जात के लोग तो नहीं हो सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, सामंतवाद कोई जाति नहीं है, किसी भी व्यक्ति में वो समाहित हो सकती है। और जो व्यक्ति मानव का शोषण करे वही सामंतवाद है। हम 2021 में जब चुनाव लड़ने आए, धमकियां मिली, दबाव बनाया गया कि सामान्य सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे। गांव में आज भी आप जाइए, आप गांव की पंचायत सरकार जो आपका ये अच्छा शो है चलाने जा रहे हैं, आप गांव के बीच में जाइए, अगर कहीं किसी में देखिए, जब कोई सीट सुरक्षित या जो है रिजर्व होती है या अनरक्षित होती है, अनरक्षित कोई सामान्य सीट नहीं है, वो उस पे साफ साफ अनरक्षित है, किसी जाति धर्म विशेष के लिए वो रिजर्व नहीं है। लेकिन गांव के लोग जो जातिवादी लोग होते हैं, वो आज भी कहते हैं कि अरे सामान्य सीट आपकी है, जबकि भाई 10% आरक्षण तो जनरल को भी तो अब मिल गया है, EWS तो लागू हो गया है। गरीब तो हर समाज में, हर बिरादरी में पाए जाते हैं भाई साहब। हाँ, पाए जाते हैं, मैं उसको स्वीकार, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो कोई जाति विशेष के नहीं हो सकते हैं सामंतवाद। हम लोग काम करते हैं, हमारे ग्राम सभा में सबसे ज्यादा क्षत्रिय हैं। हम कम से कम 40 जो है उसमें पेंशन लगवा चुके हैं। ऐसे हमारे गांव में क्या, हम लोग गरीब के लिए काम करते हैं, जाति का उस पर लोग लेबल लगा देते हैं। तो भाई हम उस व्यक्ति के विरोधी हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो मानव का शोषण करेगा, वो चाहे जो भी, अगर गरीब व्यक्ति है तो चाहे जिस जाति धर्म समुदाय का होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। आप 21 में जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव आप जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, धरने पे बैठना पड़ता है, और प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक हंगामा करता है। क्या कहानी थी? मैं 4000 वोट से चुनाव जीता था। जितना लोग पाते हैं मैं उतना पाकर जीता था। जनता ने, बेलखरनाथ की जनता, आराध्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं तो बेलखरनाथ की प्रथम की जनता को चरणों में बारंबार नमन करता हूँ, सर झुका के। और आशीर्वाद बेलखरनाथ की जनता ने हमें दिया, हम उनकी बातों पर आज भी खरा उतरे हैं। देखिए, नाली खड़ंजा ही बन जाना हमारा आपका विकास नहीं है। हमारा आपका विकास नाली खड़ंजा ही बन जाना विकास नहीं है। आप शिक्षा पे काम करिए, स्वास्थ्य पे काम करिए, और सबसे बड़ा हमने बताया ना, प्रतापगढ़ राजधानी है शोषण की, हम लोग उस पे काम किए हैं। आज जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में पवन सरोज एक सामाजिक कार्यों से जाने जाते हैं। आप चाहे जिस जिले में चले जाइए, कहिएगा कि पवन जी हम इस जिले में हैं, तो 100-200 आदमी हमारे वहां मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि पवन सरोज उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा रहता है, इसलिए मिलेंगे। पवन सरोज जी, आपने कहा कि नाली खड़ंजा बन जाना ही विकास नहीं है, लेकिन गांव के लोगों की उम्मीद तो यही होती है जी। आप अपने जनप्रतिनिधियों से, जब वो अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो ग्रामीणांचलों को या ग्रामीण लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, गांव की सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, गांव के लोगों को उम्मीद होती है अपने जनप्रतिनिधि से कि नाली खड़ंजा, सड़क, पानी, बिजली, इसकी व्यवस्था दुरुस्त करे। जी बिल्कुल। देखिए, नाली खड़ंजा मैं इसलिए कहा, कौन जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास ना हो। ऐसा भारत में
या उत्तर प्रदेश में कोई जनप्रतिनिधि, कोई अगर बीडीसी हो जा रहा है, सदस्य पंची का चुनाव जीत जा रहा है, वो भी चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। क्या मैं लगातार सदन में बोलता रहा, आवाज उठाता रहा, सरकार को चिताता रहा, डीएम को चिताता रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष को चिताता रहा, और तमाम सारे जो अधिकारी थे हमने लेटर दिए लिखित में, लेकिन वहां पे देखिए कई सालों से लोगों का कब्जा है जिला पंचायत में। हम लोग अब उसके खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं, क्योंकि वहां आप वोट देंगे तब भी, नहीं वोट देंगे तब भी आपका विकास वहां होना नहीं है। ना तो जनता का विकास होगा, ना तो क्षेत्र का विकास होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं 5 सालों में नाली खड़ंजे नहीं बनवा पाया, लेकिन सामाजिक कार्यों से लोगों के सुख दुख में, शिक्षा, सुरक्षा और तमाम चीजों पे हमने ध्यान दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, हमारा समाज कई सदियों से जो है पिछड़ा हुआ है। आज भी हमारे समाज के बीच आप जाएंगे या सर्व समाज के बीच में आप जाएंगे तो बहुत सी जगह ऐसी है जहां सड़कें, नाली, तमाम दिक्कतें हैं। मैं, हमारी क्षेत्र की जनता ने हमें इसीलिए चुना, लेकिन मैं लगातार उस पर काम किया। लेकिन प्रतापगढ़ के, हमने कहा ना, ये राजधानी है शोषणों की, यहाँ के शोषण करने वाले लोग जिला पंचायत को कब्जा करके बैठे हैं। जब तक वो आजाद नहीं होगा तब तक गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास नहीं होगा। आपने ये कहा कि राजधानी है शोषण करने वालों की। प्रतापगढ़ एक बड़ा नाम है, प्रतापगढ़ का एक बड़ा इतिहास रहा है, प्रतापगढ़ की पहचान भी बड़ी रही है जी। फिलहाल फिर से हम अपने उसी प्रश्न पर लौटते हैं कि आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, क्या कहानी थी, विस्तार से बताइएगा। कहानी ये थी कि मैं जिला पंचायत जैसे चुनाव लड़ने का ऐलान किया, मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव, स्टार्टिंग से ही गोली मरवा दी जाएगी, तमाम सारी चीजें, आप जनरल सीट पे लड़ रहे हो पासी होके, ऐसे चीज जो है वर्ड का प्रयोग। आपको ये भी धमकी दी गई, गोली मरवा दी? हाँ, और 3 बार मेरे ऊपर हमला हो चुका है। एलआईओ से आप पूछ लीजिए, यहाँ के पूर्व कप्तान से बात कर लीजिए, पता कर लीजिए। एलआईओ की रिपोर्ट, ये एलआईओ की रिपोर्ट कह रही थी पवन सरोज को जान का खतरा है। उनको 2 साल तक हमारे साथ सुरक्षा रही, इसीलिए सरकार ने, हमने उच्च अधिकारियों से बात की, 2 साल तक सुरक्षा हमें मुहैया कराई गई। तो ये जब हम पर्चा दाखिल कर लिए तब हमें ये रोका गया। लोगों के प्रभाव, जो उनके लोग थे, प्रभाव से उनको कहा गया, आदेश दिया गया, हमारे पास आए कि आप जिला पंचायत लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये मैं उस पुराने वीडियो में भी मैं लाइव आके बोला हूँ कि मुझे सामान्य सीट पे जिला पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। और ये कोई झूठी बनी बनाई बात नहीं है, हमारे पास बाकायदे उस पर FIR हुए, लोग जेल गए, गिरफ्तारियां हुई, जिला बदर हुए, ये साक्ष्य है हमारे पास। हम किसी के ऊपर आरोप लगा के नहीं कहते हैं। हम जब चुनाव लड़े तो जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं चुनाव के 3 दिन पहले मेरे ऊपर 62 लोगों के ऊपर मुकदमा होता है बलवा में, और उसमें जो है 7 CLA एक्ट के तहत और तमाम सारी गंभीर धाराओं में मेरे ऊपर 62 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा होता है। मैं उन सबको झेलते हुए 2 दिन, जब सिंबल रह जाता है पंचायती चुनाव में, जिला पंचायत में बहुत अहम बात होती है, मात्र 4 दिन से 5 दिन का समय मिलता है सिंबल के लिए। 4 से 5 दिन का सिंबल के लिए समय मिलता है। मुझे वहां भी रोका गया कि सिंबल ना दे पाए जो है जनता के बीच, तब इस आधार पर हरा दिया जाए। लेकिन हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो हमारे लोग अपने थे, जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, हम सब जाकर तब जाकर जो है सिंबल बांट पाए हैं और भारी मतों से विजयी हुए। विजयी होने के बाद जब प्रमाण पत्र की बारी आती है, मैं 4000 वोटों से जिला पंचायत का चुनाव जीता था। जब विजयी होने की बारी आती है, मेरा 1700 वोट इनवैलिड करा दिया जाता है। काउंटिंग में 1700 वोट इनवैलिड लिखित में कराया जाता है। और 300 वोट, जैसे बगल का वार्ड एक दूसरा था, उसमें दूसरे के ऊपर जो कुल्हाड़ी मोड़ा उस समय निशान था, तो उसमें डलवा दिया गया।
जिला पंचायत में तो सरकार को यह कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ही लोकतंत्र कमजोर उस दिशा में रहता है उस समय। जिला पंचायत का चुनाव जो होता है, तो बड़ी बड़ी ताकतें मुझे हराने के लिए लगी। मेरा प्रमाण पत्र जो है तीसरे दिन मिला, और खास बात आपको बता दूं, जाली प्रमाण पत्र उन लोगों ने घोषित भी करा लिया था। जाली प्रमाण पत्र घोषित हो चुका था। उसमें एक दो अधिकारियों, जाली मतलब ऐसे हुआ, एक दो अधिकारियों का साइन नहीं हुआ था, नहीं तो आज मैं जिला पंचायत के रूप में आपके सामने न बैठा होता अगर वही अधिकारी साइन कर। जो कुछ अधिकारी ईमानदार थे उस समय, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। तो आपको सर्टिफिकेट मिला कब और कैसे मिला? मिला हमारा सर्टिफिकेट चौथे दिन मिला सर्टिफिकेट। और हम धरने पे बैठे थे 2 बजे रात को डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब उस समय आए, हाथ जोड़ लिए कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ, सत्ता के प्रभाव हमारे ऊपर दबाव है। उस समय के डीएम जो थे, लेकिन उनके ऊपर जो अधिकारी थे, हमने वहां बात रखी अपनी। और उस समय एडीजी प्रेम प्रकाश हुआ करते थे, हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने हमारा भरपूर प्रशासन से मदद हमें दिया जो है। आप ये बता रहे हैं जिला पंचायत सदस्य में, जिला पंचायत प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ये कहा जाता है कि साल 2021 में जब आप धरने पर बैठे थे अपने सर्टिफिकेट के लिए, तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्तक्षेप से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और बीच में देखा गया कि आप उन्हीं के खिलाफ सदन में नारेबाजी करते हैं। ये सरासर गलत है। जनसत्ता दल के लोगों से ना तो मेरा कोई वास्ता था उस समय, ना कोई बात हुई थी मेरी। मेरे पिताजी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इसका मैं खंडन भी करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी पूर्व प्रधान थे, जनसत्ता दल के एमएलसी हुआ करते हैं भी। उनसे उनके पुराने संबंध थे, तो उस समय बात हुई थी। लेकिन जनसत्ता दल के लोग भी जो चौथे नंबर पे थे, उन्हीं की पैरवी कर रहे थे। मेरे पिताजी ने जब फोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा सोशल मीडिया का सहारा लेता है, उससे कह दीजिए कि वहीं से प्रमाण पत्र ले ले। ये मुझे कहा गया। ये सरासर गलत है कि जनसत्ता दल के लोगों ने मुझे प्रमाण पत्र दिलाया है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ, और अपने क्षेत्र की जनता को, हर व्यक्ति जानता है इस बात को। कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे होंगे, अलग बात है। और मैं विरोध काम मांगना क्या विरोध है क्या? मैं जनता के लिए चुन के गया हूँ। जिले का सबसे बड़ा सदन है, मैं वहां नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? कहा जाता है कि जब आपने जिला पंचायत भवन में जब आपने नारेबाजी की, तो आपने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आपने नारेबाजी की। मैं नारेबाजी किसी खिलाफ नहीं किया हूँ। मैं 3 साल बीत चुका था। मैं 3 बार लेटर लिख चुका था पंचायती राज्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, जिला पंचायत अध्यक्ष को और एमए साहब को। जब मेरी बातों को नहीं सुना जाएगा, जिले के सबसे बड़े सदन का मैं मेंबर हूँ, अगर उसकी हक अधिकार को दबाया जाएगा, तो धरने के सिवा इस संवैधानिक देश में क्या है? और धरने के अलावा मेरे पास कुछ बचता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। तो अगर धरना देना, अगर किसी को इतना ही बात चुभ रही थी, तो पवन सरोज के क्षेत्र में काम करा देते। भाई, जो हम विकास के लिए चुन के गए थे, हम अपनी क्षेत्र की जनता ने, हमारी क्षेत्र की जनता टैक्स देती है, चाहे जिला पंचायत हो चाहे सरकार हो, सबको टैक्स देती है। हमारे क्षेत्र में विकास अधूरा क्यों हुआ? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे भ्रष्ट अगर जिला पंचायत कहीं का है बोर्ड, तो प्रतापगढ़ का है। जिस दिन जांच होगी, बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। आप पवन जी 28 गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हुआ। आगे चुनाव है, 2-4 महीने में चुनाव होना है। तमाम महारथी मैदान में उतर चुके हैं और जनता को रिझाने के लिए अलग अलग दावों से दावे कर रहे हैं कि जनता उनकी ओर आकृष्ट हो। आप मौजूदा में बाबा बेलखनाथ धाम प्रथम से जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ऐसे कौन से 5 काम आपके द्वारा किए गए हैं जिनको केंद्र बिंदु बनाकर आप जनता के बीच फिर से जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखिए, क्योंकि जनता काम देखती है। जी बिल्कुल। हमने लगभग 10
हाई मार्क्स अपने क्षेत्र में लगवाया है, चाहे सांसद से कह के चाहे विधायक जी से कह के हमने 10 हाई मार्क्स अपने क्षेत्र में लगवाया है। और लगभग 20-25 सोलर लाइटें हमने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता के जो हमारे थे या जो भी जहां हमने समझा लगवाया है। और नंबर 1 हो गया। नंबर 2, कहीं किसी को आधी रात की जरूरत अगर उत्पीड़न हो रहा है तो पवन सरोज खड़े मिलते हैं। और बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ 2-2 बजे रात को मेरे पास लोग फोन करते हैं और हमसे मदद लेते हैं, मैं खड़ा भी रहता हूँ। नंबर 3, अगर कोई बीमार है, किसी की ब्लड की जरूरत है या किसी चीज की बीमारी से संबंधित जरूरत है या कहीं ले जाना है, एडमिट कराना है, मैं उसके लिए भी खड़ा रहता हूँ। 3 काम हमारे हो गए। और मैं क्षेत्र में बना रहता हूँ, लोगों के बीच बना रहता हूँ। कहीं ऐसा नहीं जिला पंचायत जीत गए और कभी नजर नहीं आए, लोगों के बीच बना रहता हूँ। हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं वो बड़े हैं। मैं जिला पंचायत के अलावा एक सामाजिक कार्यों में जाना जाता हूँ। कहीं किसी के यहाँ मान लीजिए मौके पे ना पहुंच पाया हूं तो उसके लिए भी लोग नाराज नहीं होते, हमारे पास फोन करके बताते हैं तो हम दूसरी दिन भी पहुंचते हैं। पवन सरोज जी, आपके बारे में क्षेत्र में ये बातें कही जाती हैं कि आप जब चुनाव प्रचार में होते हैं तो सिर्फ आप स्वजाति लोगों के यहाँ ही प्रचार करते हैं। हमने आपको बताया ना कि अगर मुझे स्वजाति ही लोगों के यहाँ प्रचार करना होता, मुझे तो वोट 10,000 करीब मिला था। बिल्कुल। जो है जो कि उसमें बैलेट हुए, कार्ड छाट के जो है लोगों के उस पे जो है तो बहुत कम दिखाया गया था। 4,000 बहुत बड़ी मार्जिन। 4थे नंबर को आप फर्स्ट पे ला रहे हो। बिल्कुल। वो सत्ता के प्रभाव में। बहरहाल पट्टी की जनता ने उसका जवाब दिया और मेरा आह्वान स्वीकार किया। मेरे साथ जो अपमान हुआ था वह बदला पट्टी की जनता ने लिया है। मैं इसे आप खुले मंच से और कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं। देखिए, गरीबों का अगर शोषण होगा तो जनता किसी की नहीं है। जनता सब देखती है। जब वोट की बारी आती है वो सही जगह चुनाव अपना करती है, चाहे वो कितने बड़े धुरंधर हो, सब धराशाही हो जाते हैं। हाल ही में लोकसभा का चुनाव था, आपने देखा था, बड़े बड़े धुरंधर पैदल हो गए। मैं अभी आपसे कहा कि किसी जात विशेष के यहाँ एक जात विशेष किसी को टारगेट करूं, ऐसा नहीं। हमने सबसे पहले आपको बताया कि मैं 40 लोगों को जो है पेंशन लगवाया अपने ग्राम सभा में, जो कि हमारे क्षत्रिय थे। उसमें से 5-6 ब्राह्मण भी थे, माताएं बहनें थी, माताएं थी। तो जो ये आरोप आपके ऊपर लगाया जाता है कि पवन सरोज जी सिर्फ और सिर्फ अपने स्वजाति व्यक्तियों के यहाँ पहुंचते हैं, उनसे ये आरोप वही लोग लगाते हैं जो गरीब जनता का शोषण करते हैं। हर व्यक्ति नहीं लगाता है। अब घूमेंगे, हमारे अच्छे मित्र हैं, क्षत्रिय भाई भी, ब्राह्मण भाई भी, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं। लेकिन जो शोषण करने वाले हैं वो कभी हम आरोप लगाते ही रहते हैं। पवन सरोज जी, आप और सामाजिक कार्यों में हमेशा संलिप्त रहते हैं और बड़े प्रदेश लेवल पे, बड़े पैमाने पे आप सामाजिक कार्यों को करते हैं। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के युवाओं को आज भी देखा जाता है कहीं ना कहीं वो शिक्षा से दूर है। तो अपने क्षेत्र में उन युवाओं के लिए ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि वो शिक्षा से जुड़ सके? क्योंकि अगर वो शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तो अपने अधिकारों से वो को नहीं समझ पाएंगे, उससे वो वंचित रह जाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया। अभी हमारे आज की डेट में जो है महाराजा बिजली पासी का जन्मोत्सव मनाया गया। हम खुले मंच से लोगों को वहाँ ऐलान किए और पहले भी मनाया गया है, किए भी हैं कि जो जिस भाई को शिक्षा की अगर कमी है, वो अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम लोगों से संपर्क करें। हमारी एक टीम है, उस पर लोग काम करते हैं और सही जगह पे बताते हैं कि आपकी मदद यहाँ हो जाके मुझसे हो सकती है तो मैं करता हूँ, नहीं तो उनको ले जाके करवाता हूँ। हम लोगों ने बीएड, बीटीसी, एलएलबी और बीए में, आईटीआई में कई ऐसे बालकों को जो है एडमिशन करवाया है। ये मैं आज जिला पंचायत होने पे नहीं, ये पहले से ही कर रहा हूँ, ये पहले से ही कर रहा हूँ। देखिए, हमारे समाज में शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल।
जब समाज, देखिए सदियों से, देखिए हमारा समाज जब भारत देश पर आक्रमण हुआ विदेशी क्रांताओं से, तो हमारा समाज ऐसा था कि जो तलवारों के नोक पर पूरे भारत देश को आजाद कराने का काम किया था। पासी समाज ही एक था, महाराजा सुहेल देव पासी, जिनका गौरवशाली इतिहास है, महाराजा बिजली पासी, गौरवशाली इतिहास है। अवध के क्षेत्र में हम लोग पाए जाते हैं, बहुसंख्यक के रूप में जाने जाते हैं। उस समय हम लोगों ने, हमारी माताएं बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसका खामियाजा हमारा लोगों का शोषण हुआ, हम लोग दबाए गए उसी समय से, तभी आज कमजोर है। लेकिन सरकारें उसमें काम कर रही हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, समाज अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। आप अपने आप को कह रहे हैं कि आपका समाज कमजोर है। आपके ही समाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं सुश्री मायावती जी। 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, 2007 से 12 फुल फ्लेश्ड जी, पूर्ण बहुमत के साथ वो मुख्यमंत्री रही। उसके बाद भी आपका समाज इतना पीछे कैसे रह गया? नहीं, देखिए बहन जी ने बहुत सारा समाज में काम किया। उस समय कई ऐसी योजनाएं लाई, अंबेडकर विकास योजना थी, ज्योतिबा फुले विकास, कई सारी ऐसी योजनाएं थी जो, देखिए, जो सदियों से दबाया गया हो, 2-4-10 सालों में उनका उत्थान नहीं होने वाला है। उस समय बहन जी ने बहुत काम किया था। आज सत्ता से 10 साल 15 साल हो गया बाहर हुए, तो हमारा समाज पीछे ही हुआ है, कोई बहुत आगे नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में भी, अब बता तो रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा के, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है। महामंत्री राजेंद्र सरोज, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको विकास कार्य रोका गया। ऐसे लगभग 8 जिला पंचायत हैं जो दलित समाज से आते हैं, जिनकी विकास योजना रोक दी गई। विकास कार्य कोई प्रस्ताव ही नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? बस राम राज्य है, मनमानी है, किया गया। इसीलिए तो हम वहां धरने पे बैठे थे, इसीलिए तो धरने पे बैठे थे। आपने कभी संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की? बहुत बार किया हमने। हम तो संवाद जो है भाई, हमने लिखित में दिया, शिकायत की हर जगह। चलिए बीच में बात आई कि बैठा जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो मैं तो अकेला हूँ, मैं तो किसी दल से नहीं था, उस समय बहुजन समाज पार्टी से मैं था, लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन की। तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी को भी तो सोचना चाहिए था कि उनके 4-5 जिला पंचायत, जो जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनकी विकास योजना रोक दी गई। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई सबसे बड़ा पूरे प्रदेश में भ्रष्ट जिला अध्यक्ष का बोर्ड है तो प्रतापगढ़ का है। तो अब जब आप लोग 5 साल का टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं जी, तो अब आप चुनाव में जाएंगे जी, जनता से क्या बताएंगे? क्योंकि जनता तो काम देखेगी, और जनता को आप कैसे समझाएंगे? देखिए सोशल मीडिया का ये जमाना है, और पत्रकार, पेपर और तमाम सारी ऐसी चीजें हैं, माध्यम है। जनता देख रही है हर चीज को, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। पुनः मुझे जनता चुनकर भेजेगी, ये मैं विश्वास और उम्मीद के साथ कह रहा हूं। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर घर में 4 मोबाइल है, हर घर में। तो हम अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचा चुके हैं कि मैं तब भी पीड़ित था, मैं आज भी पीड़ित हूं। जब आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी बातें जनता तक पहुंचा दिया है, आप ये कह रहे हैं कि मैं तब भी पीड़ित था, आज भी पीड़ित। जी बिल्कुल। तो नेतृत्व तो एक योद्धा करता है ना, और कैसे फिर जनता आपको चुनेगी? कैसे ये जनता ये विश्वास कर पाएगी कि अगर मैं 5 साल योद्धा के रूप में जिला पंचायत बोर्ड में खड़ा रहा, पूरा प्रदेश देखा है। अब मैं अकेला जिला पंचायत को पूरे हिला दिया था। कभी ऐसा यहाँ हुआ नहीं था। वहां तो ऐसे चलता है कि बस जिसको आदेश वही बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। ये स्थिति है, यही स्थिति है। आप जब मीटिंग होगी जिस दिन, देखिएगा वहां।
आपके क्षेत्र में, आपके जिला पंचायत क्षेत्र में एक बहुत ही पौराणिक स्थल है, बाबा बेलखरनाथ धाम का मंदिर है जी, शिव मंदिर है जी, और आपके क्षेत्र में आता है। जी बिल्कुल। तो आपके बीते 5 सालों में, जो 5 साल का टेन्योर आपका रहा, उस पौराणिक क्षेत्र के लिए आपने कुछ ऐसा विकास कार्य किया? क्योंकि पूरे क्षेत्र की जनता वहां दर्शन करने के लिए जाती है और पूरी क्षेत्र की जनता उस दार्शनिक स्थल से जुड़ी रहती है। विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी के सहयोगी रहे राम सिंह पटेल के, उनके माध्यम से हाई मार्क्स लगाया भी गया है और सिफारिश भी की गई है। और रही बात जल शक्ति मंत्री, हमारे आपके जिले से आते थे। बेलखरनाथ में ऐसा कोई कार्य अब बचा नहीं है। बड़े बड़े यहाँ मंत्री रहे, विधायक रहे, तो जैसे कि अभी वहाँ पे वो सीढ़ियों का काम, तो जल शक्ति, ये सब काम बड़े लेवल पे हो। तो मैं झूठ बोल दूं कि मैं तो वहाँ ये करा दिया, डबल रोडें बिछवा दी, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ वो जिला पंचायत के बस की बात नहीं होती है। बिल्कुल नौकर सकता है, नौकर सकता है। बिल्कुल। जिला पंचायत को मात्र 100 मीटर और 150 मीटर की सड़कें हैं, तो वो कहाँ से करेगा? झूठ बोल के यहाँ चले जाए कि हम तो डबल लाइन करवा दिए हैं, हमारे पूरा बांध बनवा दिए हैं, तो ये सब गलत है। क्षेत्र में इस समय जिला पंचायत क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। जनता सबको देख रही है, जनता सबको सुन रही है। आज सुलभ भारत के माध्यम से जनता आपके विचारों को सुन रही है। जनता के नाम कुछ संदेश देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बेलखरनाथ की जनता, प्रथम की जनता को चरणों में नमन करता हूँ, शीश झुकाकर, और प्रणाम करता हूँ। मैं जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि 5 सालों में जो हमसे बन सका, मैं वह किया। मैं अगर किसी का बनाया नहीं तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं। बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि बनाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है, और घर घर की जो है, इधर उधर की जो है लड़ाइयों में लोगों को फंसाते हैं। मैं 5 साल में थाने की दलाली नहीं किया हूँ। पहली बात तो मैं लोगों को जहां तक मतलब मदद पहुंचा पाया हूं, पहुंचाया हूं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं हमारे जो है जिला पंचायत में हमने किया है, लोग उसको मानते भी हैं। तो बेलखरनाथ की जनता को मैं नमन, चरणों में एकदम नमन करता हूं। और अपने क्षेत्र में जो भी हमारे युवा साथी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जिनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, मुझे जानते हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। आपके चैनल के माध्यम से, सुलभ भारत के माध्यम से मैं पूरी जिले को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नया वर्ष आ रहा है, जो बीते साल जा रहे हैं उसमें बहुत सी जो गलतियां हुई हों, हम उम्मीद करेंगे कि नए साल में कुछ अच्छा करें। एक आखिरी प्रश्न हम आपसे लेंगे, क्योंकि दल का दौर है और दल के दलदल में सब होते हैं। तो बीता चुनाव, जो पिछला चुनाव रहा, उसमें आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रहे, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त होगा या नहीं? देखिए, हमारे मुखिया अखिलेश यादव ने, क्योंकि मैं लोकसभा को शामली से लड़ रहा था, मेरा टिकट भी लगभग क्लियर था, कुछ कारणों बस जो है टिकट काटा गया जो है, तो मैंने वहाँ बहुत संघर्ष किया था जो है लोकसभा को शामली में। अच्छा। तो हमारे नेता, हमारी पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ा रही। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ समाजवादी पार्टी का। तो हम इस बार समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतारेगी नहीं। ये जिला पंचायत का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है, ये किसी सिंबल का चुनाव नहीं होता है। तो जनता तक जो जितना पहुंच पाता है, अपनी बातों को रख पाता है, मिल पाता है, उसी हिसाब से चुनाव होता है। देखिए, हम लोग तो पार्टी में हैं ही, जब पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ा रही है तो फिर कोई बात ही नहीं उसपे। तो आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी, अपना समर्थन किसी को नहीं देगी? हाँ, ये अभी हाल ही में जो है जारी हुआ था। नई कोई गाइडलाइंस आएगी तो फिर उस पर फॉलो किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दे रहा हूँ, बाबा बेलखरनाथ में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो पवन सरोवर से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई से पवन सरोवर से है, बड़े बड़े महारथियों की जिनकी आप बात कर रहे हैं। और पवन सरोवर चुनावी मौसमी नेता नहीं है, 24 घंटे वाले हैं और 365 दिन वाले।
बाबा बैलखनाथ धाम में बड़ी गाड़ियां और बड़े लोग हैं, हाँ। कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए उस समय भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, कैबिनेट स्तर के लोग थे, उतर गए थे अपने दलबल के साथ, तब हमने 4000 वोटों से हराया था। तो अब हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 साल हमारा अनुभव और लोगों के बीच जाना ही हमारा जो है कार्य है। अगर चैलेंजेस आए पुरानी तरह से, फिर चैलेंजेस लौटे, स्वीकार करेंगे। उस समय हम नहीं डरे बड़े बड़े बाहुबलियों से और लोगों से, तो अब क्यों डरेंगे? अब तो बहुत बड़ी टीम हमारी प्रदेश से लेकर हर जगह तैयार है। उस समय भी तैयार थे भाई, हमने धरना दिया तो कई लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, कोई एक जात विशेष के लोग नहीं थे, हर जात के लोग थे उसमें। मैं प्रतापगढ़ के प्रशासन को भी, उस समय के कप्तान साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आकाश तोमर साहब जी, उन्होंने न्यायप्रिय काम किया जो है। पर्सनली हमारे लिए पूरे प्रदेश में मैं इकलौता जिला पंचायत हूँ जिसके लिए वो खुद आए थे प्रमाण पत्र दिलाने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ था पूरे प्रदेश में। अच्छा। जिला पंचायत में एक सरकार से मेरी मांग है, गणना चार्ट जो होता है, नहीं तो फिर घपलेबाजी होगी। और आपके चैनल के माध्यम से जो युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा उनको संदेश है, उनका संदेश है कि जो गणना चार्ट होता है तत्काल मुहैया कराया जाए। काउंटिंग के समय वो कराया नहीं जाता है, तो उसी में लोग खेला मेला करते हैं। मतलब काउंटिंग के समय गणना चार्ट नहीं होता है? चार्ट होता है, लेकिन प्रत्याशी जो विजयी हुआ होता है उनको नहीं उपलब्ध कराया जाता है, उसी चार्ट को बदला जाता है। जो बेईमानी होती है, पिछली बार सरकार के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे आरोप लगा था। ये आरोप कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि उस समय जो है गणना चार्ट अगर जीते हुए प्रत्याशी को मिल जाए, क्योंकि प्रमाण पत्र तत्काल मिलता नहीं है, जिले पे आना पड़ता है, तहसील में, सदर तहसील में या और अन्य जिलों में भी जो व्यवस्थाएं हों, तो तत्काल अगर गणना चार्ट मिल जाए तो उसके पास एक एविडेंस हो जाता है। पिछली बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि गणना चार्ट पूरे जिले में ऐसा हुआ था, कई लोगों को चुनाव हराया गया। मैं पवन सरोज को अकेले नहीं थे, और कई लोग थे उसमें शामिल जो बेचारे शहीद हो गए, चुनाव नहीं जीत पाए। मतलब कि जब आप काउंटिंग कंप्लीट होती है तो उस वक्त आपको गणना चार्ट नहीं मिलता है, किसको कितना वोट मिला है, कितनी चीजें हुई जी। जब तो ये आपके चैनल के माध्यम सरकार से मांग है मेरी कि उसको उपलब्ध कराया जाए, तभी पारदर्शिता बनेगी जी। युवा साथियों के नाम, अपने क्षेत्र के युवा साथियों के नाम, जनपद के युवा साथियों के नाम और प्रदेश के युवा साथियों के नाम क्या संदेश रहेगा कैमरे के माध्यम से? मैं युवा हूँ और युवा जोश के साथ काम करता हूँ, और युवाओं के लिए सर्वप्रथम मैं अपनी बात रखता हूँ, युवा हमारा आगे बढ़े, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और खेल में मेरी यही मनोकामना है। और देश और प्रदेश और जिले के सभी युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम है और जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद पवन सरोज जी अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप थे हमारे साथ बाबा बैलखनाथ धाम से जिला पंचायत सदस्य पवन सरोज जी। ऐसे ही तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे गांव की सरकार में। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सुलभ भारत को मैं पुनः धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो आप मुझ जैसे गरीब के बेटे को अपने इस स्टूडियो में जगह दिए। एक्चुअली हमारा जो सुलभ भारत चैनल है, इसकी टैगलाइन है गांव से शहर तक। सुलभ मतलब सौम्य, जो सहज सबको स्वीकार कर ले, और ये सुलभ भारत सबको स्वीकार करके सबकी आवाज बुलंद करने के लिए ही काम करता है और ये काम करता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। धन्यवाद।